हेलो गाइस। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मैथमेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नोटेशन पता होने चाहिए, जैसे कि डी। डी जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है डी बाई डी एक्स को, डी बाई डी एक्स। एंड डी इनवर्स रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन को। यानी हम कह सकते हैं कि डी इनवर्स इज एन इक्विवेलेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो इसकी जनरल फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, वो आपकी इस तरीके से होती है: डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई ओवर डी एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू ए एन वाई इक्वल टू एक्स, वेयर वेयर ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा अप टू ए एन ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स। एंड कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स मतलब कि जो कैपिटल एक्स होगा वो स्मॉल एक्स के टर्म्स में दिया होगा, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, एक्स टू पावर एम हो गया, आपका ई टू पावर ए एक्स हो गया। तो किसी भी तरीके का आपको कैपिटल एक्स दिया हो सकता है। अब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैं नाम दे देता हूँ वन। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? एन। क्योंकि हाईएस्ट कितनी टर्म, कितनी बार डेरिवेटिव है? एन टाइम्स डेरिवेटिव है। तो आप इसमें देख रहे होंगे इसका ऑर्डर एन होगा। तो ये एन ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। वो भी किस प्रकार की? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्योंकि आपके पास ये जो ए वन ए टू अप टू ए एन, ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये सारे वेरिएबल होते, अगर ए वन ए टू अप टू ए एन अगर यहाँ पर वेरिएबल्स होते, तो ये हो जाता आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। लेकिन वेरिएबल कोएफिशिएंट आपको अ, अगले कुछ यूनिट्स में पता चलेगा कि वेरिएबल कोएफिशिएंट होता क्या है। आगे बढ़ेंगे। अभी आप देख लेते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता क्या है। अब इस इक्वेशन वन को आप कैसे रख सकते हैं? आपको अभी बताया कि डी इक्वल टू, डी जो होता है डी बाई डी एक्स होता है। तो डी एन ओवर डी एक्स की पावर एन, ये किस तरीके से होगा? ये आपका डी टू पावर एन होगा। तो ये आप इक्वेशन नंबर वन को इस तरीके से रख सकते हैं: डी टू पावर एन प्लस ए वन डी टू पावर एन माइनस वन वाई, यहाँ पर वाई भी होगा गाइस, वाई प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू इंटू वाई प्लस अप टू ए एन वाई, वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको y कॉमन निकालना है। तो डी टू पावर n प्लस ए वन डी टू पावर n माइनस वन प्लस ए टू डी टू पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 अप टू ए एन इंटू 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 वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो आप देख रहे होंगे जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका फंक्शन है किसका? डी का।
तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल डी एंड वाई इक्वल टू, तो आप इस तरीके से एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को इस तरीके से आप रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे आपको अगर एफ डी इंटू वाई इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, यानी कि कैपिटल एक्स जो है वो जीरो दिया होगा, तो उस केस में आप केवल उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे और वही आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपके पास एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स दिया होगा, उस केस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस उसका पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होगा, और इनका सम ही आपका टोटल सॉल्यूशन होगा। तो ये जो आपका एफ डी है, इसके रूट्स पे, सारे का सारे इसके रूट्स पे डिपेंड करेगा कि अगर रूट आपके रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, या फिर रियल होंगे, इक्वल रूट होंगे, तो इस पे सारा डिपेंड करता है कि आपका सीएफ क्या आएगा। तो मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ कि आप किस तरीके से उसका सीएफ निकालोगे। तो देखिए, ये टेबल आपको आना बहुत जरूरी है, बिना इस टेबल के आप सीएफ नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, और यहाँ आप उसका कोरस्पोंडिंग सीएफ, कोरस्पोंडिंग सीएफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखिए पहला, फर्स्ट, अगर आपके पास एक रियल रूट हो, ओनली वन रियल रूट, से नाम उसको कह देते हैं m1। अगर आपके पास एक ही रियल रूट हो, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग सीएफ होगा वो आएगा c1 ई टू पावर m1x। इसी प्रकार से अगर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दो रियल और अलग अलग रूट हों, से m1 कॉमा m2, उस केस में आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा c1 ई टू पावर m1x प्लस c2 ई टू पावर m2x। इसी प्रकार से अगर आपके पास थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, उस केस में c1 ई टू पावर m1x प्लस c2 ई टू पावर m2x प्लस c3 ई टू पावर m3x। इस प्रकार से आप सीएफ उसका निकाल पाओगे। तीसरा, अगर रूट आपके रिपीटेड हों, जैसे टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, से m कॉमा m, मतलब दो रियल रूट हो और दोनों कैसे हो, बराबर हो, उस केस में आपका जो सीएफ निकल के आएगा c1 प्लस c2x, क्योंकि रिपीट हो रहा है, इस इसलिए इस पैटर्न में फॉलो होगा e टू पावर mx। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू इक्वल एंड रियल रूट्स। इसी प्रकार से थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स, थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स, से m m m, यानी कि तीनों तीनों के तीन रूट कैसे हैं, बराबर है। उस केस में आपका जो पैटर्न बनेगा c1 प्लस c2x और प्लस c3
एक्स स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स। पांचों केस। अगर आपके रूट कैसे हों, कॉम्प्लेक्स हों, तो आप कह सकते हैं 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट कैसे होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। यानी अगर एक रूट आपका से से अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अगर आपका रूट कैसा हो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में हो, उस केस में आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा ई टू पावर अल्फा एक्स, ई टू पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। इस तरीके से आपका CF बनेगा। छठा 6। 6 अगर कॉम्प्लेक्स रूट कैसे हो, दो पियर हो और दोनों पियर कैसे हो, इक्वल हो, तो आप कैसे रखोगे, टू इक्वल पेयर्स ऑफ रूट, या आप कह सकते हैं टू पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट। टू PAIRS पेयर्स, एक सेकेंड। टू पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड इक्वल्स। यानी कि दो पेयर आपके कॉम्प्लेक्स रूट हो, दोनों के दोनों कैसे बराबर हो, से से अल्फा प्लस आयोटा बीटा। यानी कि आपका जो रूट हो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, वो रिपीट हो रहा हो, उस केस में आपका जो CF होगा e की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स, और ई टू पावर एक्स आपका कॉमन आएगा तो एक ब्रैकेट लग जाएगा, प्लस C3 प्लस C4 एक्स, C3 प्लस C4 एक्स और साइन बीटा एक्स। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स रूट कैसा हो, रिपीट हो, उसका करस्पॉन्डिंग CF इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सातवां, अगर आपके रूट कैसे हो, स्टड हो, 1 पेयर ऑफ स्टड रूट्स रूट्स से अल्फा प्लस आयोटा, सॉरी अल्फा प्लस रूट बीटा, अल्फा प्लस रूट बीटा, इस केस में आपका जो CF निकल के आएगा ई टू पावर अल्फा एक्स एंड C1 कॉस हाइपरबोलिक, क्योंकि रूट आपका स्ट्रेट है तो हाइपरबोलिक फंक्शन इंट्रोड्यूस होगा, रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स। आप इस तरीके से इसका CF निकाल सकते हैं। और लास्ट केस आपका, अगर आपका टू पेयर ऑफ स्टड रूट हो और इक्वल, तो टू पेयर्स ऑफ
थर्ड एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स से अल्फा प्लस रूट बीटा, प्लस माइनस लगा लो, पेयर की बात कर रहे हैं ना तो प्लस माइनस आएगा, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। इस केस में आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा ई टू पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो आप इस तरीके से किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सीएफ निकाल सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल, आप किस तरीके से सीएफ निकालोगे। एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन जैसा आप एक एग्जांपल ले लो, सॉल्व डी एन या डी3y ओवर डी एक्स थ्री प्लस 6 d² y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। ये आपके पास एक थ्री ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जो कि कैसी है, लीनियर है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आप अब आपको देखिए, आप इसका राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है। मैंने आपको बताया था ना, इसका राइट हैंड साइड अगर जीरो हो तो केवल और केवल इसका क्या निकलेगा, सीएफ। तो सीएफ निकालने के लिए पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, पहले आपको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन। आपको बताया था कि d³ ओवर dx³ क्या डिनोट करता है, d3 प्लस 6 d² y dx स्क्वायर को आप लिख सकते हैं d² y प्लस 11 dy प्लस 6y इक्वल टू 0। आप इसको आगे लिख सकते हैं d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6 और इंटू वाई सबसे कॉमन आएगा इक्वल टू 0। अब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको तैयार करनी है। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, आपको केवल डी को रिप्लेस करना है एक एम से, एक एम से टी से, किसी से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा आप लिख सकते हैं m³ प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 इंटू वाई या इक्वल टू 0 लिख दो सीधा, क्योंकि वाई तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि अगर वाई जीरो होगा तो उस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। इसलिए आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो इस तरीके से होगी। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब सबसे पहले इसके मुझे रूट निकालने पड़ेंगे। तो आप देखिए, अगर मैं m इक्वल टू 1 पुट करूं या m इक्वल टू -1 पुट करूं, आपको रफ में चेक करना होगा। आप देखिए m इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ क्योंकि सारे टर्म कैसे हैं, प्लस है, तो 1 करके तो कुछ जीरो मिलेगा नहीं, इसलिए इसीलिए -1 चेक कर लेता हूँ। तो आपको m इक्वल टू -1 चेक करना है। एक सेकेंड, आप इसको अच्छे से रखिए। m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1, ओहो, m इक्वल टू -1 रखोगे तो आप देखोगे -1 का क्यूब कितना होगा, -1 प्लस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। आप देखिए ये हुआ आपका +6 और ये हुआ +6 प्लस 12 -11 -1 -12, जो कि आपका 0 होगा। इसका मतलब आपका एक रूट आएगा m+1, इसका एक फैक्टर होगा, यानी m इक्वल टू -1 इसका एक रूट बनेगा। अब इसको आप डिवाइड करोगे m³
प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 को डिवाइड करोगे m+1 से, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं m+1 से आप डिवाइड कर सकते हो किसको, m³ प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 को। तो आप देखोगे m×m², ये आपका बनेगा m³ और m² × m प्लस m², साइन चेंज होता है, दिस इज कैंसर एंड दिस इज 5m² प्लस 11m प्लस 6। आप यहाँ भी देखिए प्लस 5 × m 5m², 5m² प्लस 5m×1, तो ये आएगा आपका 5m, साइन चेंज, आपको ये कैंसिल होगा, 11m में से 5m गया, 6m प्लस 6, और आप देखिए +1 से करोगे आप, m×1, m+1 × 1, तो सॉरी 6 से करोगे आप, 6 से करोगे आप, तो आपका आएगा 6m प्लस 6, और ये भी साइन चेंज, ये सारा कैंसिल। तो आपका अगला जो फैक्टर आया वो निकल के आया m² प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका एक रूट बनेगा 5m इक्वल टू -1, और यहाँ आप देखिए ऐसे दो नंबर बताइए इनको इंटू करने पर 6 आता हो और ऐड करने पर प्लस का 5 आता हो, आपको पता है 3 और 2। तो यहाँ से आपका m इक्वल टू निकल के आएगा -2 और -3। तो आप देखिए आपके पास जो तीनों रूट आए, m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -2, m इक्वल टू -3, ये तीनों रूट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है और रियल भी हैं। और आपको जो मैंने केस बताया था ना, ये देखिए आपको जो केस बताया था, आप इसको स्क्रॉल करिए, ऊपर आपको मैंने केस बताया था इस तरीके से, ये 3 रियल एंड इक्वल्स, ये वाला 3 रियल एंड इक्वल्स। इस केस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनता है, ये बनता है। लेकिन डिस्टेंट के लिए हमें तो डिस्टेंट की बात करनी है ना, डिस्टेंट के लिए क्या बनेगा, अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x प्लस c3 e⁻m3x। तो इसका हम यूज करेंगे, तो आप देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आप यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो निकल के आएगा y इक्वल टू c1 e⁻m1x, m1 कितना बेटा -1, तो -1x प्लस c2 e⁻m2x -2x प्लस c3 e⁻m3x। तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा और यही आपका टोटल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड 0 है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कैसी हो, लीनियर हो और जिसका कोएफिशिएंट कैसा हो, कांस्टेंट हो। इसके आगे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम रूट आपके कॉम्प्लेक्स होंगे, स्टड होंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। और फिर हम आगे जब इसका राइट हैंड साइड एक्स हो, नॉन जीरो हो, और किस प्रकार से उसका पीआई निकालेंगे, तो हम इसकी चर्चा आने वाले अपने लेक्चरों में करेंगे। आपसे मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।